अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद हेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, मार्केट की अगर बात करें, इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। बिटकॉइन में जो मैंने आपको प्रीवियसली एक डबल टॉप एक एम शेप पैटर्न दिखाया था, बिटकॉइन ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी। ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं इस वक्त, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी गिर रही है। जानते हैं मार्केट को डिटेल से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। फ्रेंड्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें अगर, तो 47 पर आ चुका है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। 40 टू 60 के बीच में जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है तो इसका मतलब ये होता है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल है। और इस वक्त 47 पर आ चुका है, जिसका मतलब है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस वक्त न्यूट्रल है। मार्केट पिछले दिनों गिरी है। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 1,24,550 पे जाने के बाद नीचे आया है। इस वक्त 1,09,700 800 के बीच ट्रेड कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल्स की। जी तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो बबल्स की अगर बात करें तो इतनी गिरती हुई मार्केट में आज CRO पंप कर गया है क्रोनोस, जो कि crypto.com का एक नेटिव टोकन है। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का कॉइन है। ये इथीरियम वर्चुअल मशीन, जिसको EVM भी बोलते हैं, उसके कंपेटिबल है। जिसका मतलब ये होता है कि इथीरियम बेस्ड एप्लीकेशंस जो होती हैं वो बहुत इजीली इस पर रन की जा सकती हैं। इसका crypto.com का अपना क्रोनोस का एक वर्चुअल कार्ड भी आ चुका है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में और ज़्यादा इंक्रीमेंट आ रही है। मार्केट ओवरऑल हम लोगों की आज ब्लीड की है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। HEX, ये रिचर्ड हार्ट का कॉइन। वैसे ही ये तो मैं इस कॉइन को किसी खाते में भी नहीं लिखता, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि इस कॉइन को कहीं भी ना आप लिखें, ना इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ना कोई ऐसी चीज़ करें। रिचर्ड हार्ट की अक्सर जो हैं, आप कह लें कि रग पुल स्कीम्स होती हैं, और भी बेहतरीन अपनी तरफ से बड़े अच्छे अच्छे इसने कॉइन निकाले हैं। एक भी कॉइन अच्छा नहीं है उसमें से। पल्स चेन हो गया, बेकार कॉइन्स निकालता है रिचर्ड हार्ट। HEX में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। अगर करनी है तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन के 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो 77.83 बिलियन डॉलर्स बिटकॉइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। मार्केट कैप की अगर बात करें, 2.18 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप चल रहा है इस वक्त, जो कि गिरा है 2.25% लास्ट 24 आवर्स के अंदर। 1,09,600 700 इस टाइम BTC की प्राइस चल रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाईब्लो कैपिटल पे लिक्विडेशन हीट मैप की। जी तो फ्रेंड्स, लिक्विडेशन हीट मैप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, 1,14,000 ये जो जोन है, यहाँ पर लिक्विडेशन क्लस्टर पड़ा हुआ है बड़ा बेहतरीन किस्म का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मुझे एक प्रोबेबिलिटी लग रही है कि बिटकॉइन यहाँ पर आ सकता है। ये जो 1,14,000 का ये जो जोन है ना, यहाँ पर आ सकता है बिटकॉइन। इसी तरह अगर नीचे वाली साइड पर हम लोग देखें तो 1,08,200 300 और 8,000 से नीचे भी एक छोटा सा लिक्विडेशन क्लस्टर पड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस पिछले कुछ दिनों में गिरी है। बिटकॉइन भी गिरा है। इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। 58.17 पर चल रही है इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, ये यहाँ से गिरना शुरू हुई थी। 66 से गिर के 58.16 पर आ चुकी है। 8% डिक्रीज हो चुकी है बिटकॉइन की डोमिनेंस। इसके बाद इथीरियम की भी बात कर लेते हैं हम लोग। जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इथीरियम ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। 4,957 डॉलर्स तक गया इथीरियम, और उसके बाद अचानक डंप किया इथीरियम। मार्केट ओवरऑल गिरी है, बिटकॉइन भी गिरा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक 50 की EMA पड़ी है यहाँ पे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो इसने थोड़ा सा इसको, वैसे तो ऊपर गया था लेकिन अभी भी थोड़ा सा 50 EMA से ऊपर है। मुझे पर्सनली ये चीज़ लग रही है कि अगर बिटकॉइन गिरता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी गिरती है तो मार्केट जो है एक अच्छे मूड में होगी। लेकिन अगर बिटकॉइन गिरता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ होती है तो मार्केट जो है ओवरऑल गिर सकती है।
बिटकॉइन गिरा, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी, तो इसका मतलब है इथीरियम में और बाकी ओल्ड कॉइन्स में पैसा आ रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप लोग ये चीज़ अपने ज़हन में रखें कि मार्केट के अंदर एक पोटेंशियल डंप आ सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने बडी की, अपने बेस्ट फ्रेंड की, बिटकॉइन की। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये एक एम शेप पैटर्न दिया था और इसका ये टारगेट बताया था कि यहाँ तक तो जा ही सकता है कम से कम। और ये आप लोग देखें इस वक्त, मानते हैं या नहीं मानते, सही सही बताएं। मैंने आप लोगों को जब भी कोई प्रेडिक्शन दी होगी तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई होगी कि यहाँ पर ये एक सिनेरियो है। अब मैं इस पर 99.99% श्योर था। अब 0.1% मैं श्योर इसीलिए नहीं था कि मार्केट के अंदर किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन हो सकती, हम लोग नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। वो जो 0.1% श्योरिटी नहीं थी मुझे, वो उस चीज़ की थी। लेकिन मार्केट ने इस एनालिसिस को रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद ठा ये नीचे आया। डेली टाइम फ्रेम पर आज मैंने आप लोगों को एक बड़ी बेहतरीन चीज़ दिखानी है। सबसे पहले हम लोग ना इन फेयर वैल्यू गैप्स को डिलीट करते हैं, क्योंकि इन फेयर वैल्यू गैप्स का अब कोई भी काम नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको वीकली रिपोर्ट के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से दिखाया था कि यहाँ पर हमारे पास ये गोल्डन जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, बिटकॉइन इस वक्त हमारे गोल्डन जोन में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची को भी अगर हम लोग यहाँ पर रिमूव करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिटकॉइन ने यहाँ पे डबल टॉप और एक एम शेप पैटर्न दे दिया हम लोगों को। कैसे, ये देखिए, यहाँ से आया, इधर से करते हैं इसको, यहाँ से आया, यहाँ पे गया, इधर आया, यहाँ से दोबारा ऊपर गया और उसके बाद अभी क्लोजिंग उसने नीचे दे दिया। जिसका मतलब ये है कि अब पोटेंशली अगर जाएगा भी, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर ये जाता है तो ऊपर जाके इसने अल्टीमेटली नीचे आना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूँ, मुझे पर्सनली जो चीज़ लग रही है ना, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो मुझे पर्सनली ये चीज़ लगती है कि बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 से नीचे जा सकती है। आप लोगों को शायद ये चीज़ बहुत इम्प्रैक्टिकल लग रही हो, आप लोगों को शायद लग रहा हो कि बिटकॉइन इस वक्त 1,10,000 पे खड़ा हुआ है, यहाँ से कैसे अचानक से 1,00,000 से भी नीचे चला जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ मैं भी सोचता अगर मुझे मार्केट में एनालिसिस का ना पता होता, मार्केट का ना पता होता। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप कोई जोक नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप का मतलब ये है कि मार्केट आराम सुकून से $10,000 की डाउनसाइड मूवमेंट दे सकती है, कोई मसला नहीं है। ये 97, 98, 95 तक भी जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो मेरा टारगेट है वो 1,05,500 तक का है। यहाँ तक तो बिटकॉइन ने जाना ही जाना है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि एक दफ़ा जाए ऊपर, ऊपर की एक विक मार दे, विक नहीं मारता तो ऊपर की क्लोजिंग भी दे दे हमें। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पर एम शेप पैटर्न बन चुका है, बिटकॉइन ने अब यहाँ से नीचे जाना है। ये चीज़ आप लोग मेरी मार्क कर लें। आने वाले दिनों में आप लोग ये चीज़ देखेंगे। और वैसे भी जो सितंबर है, सितंबर डंप मंथ होता है। सितंबर में ऑलमोस्ट हर कॉइन जो है डंप ले रहा होता है, तो ये चीज़ है। बाकी हम देखते हैं मार्केट किस तरह से इस सिनेरियो को प्ले आउट करती है, और प्ले आउट करती भी है या नहीं करती, और एक न्यू ऑल टाइम हाई बना देती है यहाँ से या नहीं बनाती। पर्सनली मैं इस वक्त बिटकॉइन के ऊपर बेरिश हुआ हूँ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, 100% ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैंने अपना जो एनालिसिस किया हुआ है, मैंने प्रीवियसली कई दफ़ा ये चीज़ देखी है कि डेली टाइम फ्रेम पे जब डबल टॉप या डबल बॉटम बन जाती है तो उसके बाद मार्केट ताड़ ताड़ या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। ये मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। लेट्स सी अब क्या मार्केट करती है इस चीज़ के अंदर। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह करें कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या हो सकती है आगे, बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, इथेरियम के बारे में बताएं। और सीज़न कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।